अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आजकल बहुत से केसेस आ रहे हैं जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी के अलावा लोगों को सांस में प्रॉब्लम आ रही है। सांस छोटा पड़ रहा है, सांस लेने में मसला आ रहा है, निमोनिया के साथ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो क्या ये चीज कोरोना है जो दोबारा से आ गया है या ये सिंपल फ्लू है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फ्लू को कोरोना से मुख्तलिफ पहचान सकते हैं और क्या फ्लू हमारे लिए खतरनाक हो सकता है या नहीं, और ऐसी कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम फ्लू से बच सकते हैं। फ्लू और कोरोना ये दोनों वायरल इलनेसेस हैं, एक वायरस की वजह से फैलती हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है। लेकिन फ्लू हमारे पास इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन होती हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रेन है। इन्फ्लुएंजा ए जिनमें बहुत कॉमन है, इन्फ्लुएंजा बी है, और इसके अंदर डिफरेंट सब स्ट्रेन आती हैं जो कि फ्लू करती हैं। अब इन्फ्लुएंजा और कोरोना, इनकी अलामात दोनों मिलती जुलती हैं। दोनों में नज़ला, जुकाम, खांसी और गला खराब आएगा। दोनों के अंदर बॉडी एक्स आती हैं, सर में दर्द होती है, गले में खराश महसूस होती है, और जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो निमोनिया की तरफ चला जाता है। और जो लोग वीक इम्यून सिस्टम के साथ होते हैं या जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उन लोगों के अंदर ये मल्टी सिस्टम इन्फेक्शन काज करता है और सेप्सिस की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ जाते हैं और हमारे निमोनिया के केसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इन दोनों को मुख्तलिफ किस तरह से करना है और किस तरह से इनसे बचना है हम लोगों ने। फ्लू जो है ये चूंकि इन्फ्लुएंजा की वजह से है, हर साल में डिफरेंट स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा की आती हैं। आजकल जो पाकिस्तान में हमारे पास कॉमन है वो H3N2 है। ये इन्फ्लुएंजा की एक स्ट्रेन है जो एपिडेमिक की सूरत में आ रही है। फ्लू के अंदर जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो बहुत ही रैपिडली स्प्रेड करने वाला वायरस है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप पे अटैक करता है। अगर आप आज वायरस से एक्सपोज हुए हैं, द नेक्स्ट डे आपको सिम्टम आना स्टार्ट हो जाती हैं। सिम्टम 3 से 4 दिन के अंदर पीक पे पहुंच जाती हैं और उसके बाद आप रिकवरी फेज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोविड की बात करें तो कोविड में जब इन्फेक्शन होता है तो वो आपको कुछ दिन एसिम्टोमेटिक रखता है, उसके बाद 3-4 दिन के बाद जाके आप में अलामात आना शुरू होती हैं और ये अलामात 14 दिन तक रह सकती हैं, उससे ज्यादा लंबी भी जा सकती हैं, लेकिन आपको 7 to 14 डेज लगते हैं इन अलामात को डेवलप करने में। अब तीसरी चीज जो इन दोनों में कॉमन आ रही है वो है निमोनिया। निमोनिया या चेस्ट इन्फेक्शन आपको तब अफेक्ट करता है, दोनों वायरसेस की वजह से हो रहा होता है, लेकिन जब आपकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है या जो हमारे पीक एज ग्रुप के लोग आते हैं, जिसमें हमारे बच्चे आ जाते हैं जो 5 साल से छोटे हैं या स्पेशली 1 साल से छोटे जो इन्फेंट आते हैं, उनके अंदर कोविड और फ्लू के केसेस बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्रेजेंट करते हैं। दूसरी पीक हमारे पास आ जाती है बूढ़े लोगों के अंदर, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो रही होती है, उनके अंदर ये केसेस निमोनिया के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। तीसरी चीज है वो लोग जो क्रोनिक इलनेस का शिकार होते हैं, जो दमा के मरीज हैं, जो शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जिनको दिल की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं या गुर्दों के मसलों का शिकार है, वो लोग जब इस वायरस से मुतासिर होते हैं तो वो उसमें DIC की सूरत में प्रेजेंट कर सकता है। मतलब उनके मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ निमोनिया तक बात नहीं होती और ऐसे लोग वेंटिलेटर तक भी पहुंच सकते हैं। इनसे बचाव कैसे मुमकिन है? दोनों वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है। इन्फ्लुएंजा जो हमारे पास आजकल पाकिस्तान में है, जिसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और इसको बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मौजूद है। डिफरेंट नाम से डिफरेंट कंपनियों की वैक्सीन आती है, साल में एक दफा लगवानी पड़ती है आपको। आइडियल ये होता है कि सितंबर अक्टूबर में लगवा ली जाए और 2 डोजेस लगानी चाहिए। एक डोज अगर आप आज लगाते हैं तो दूसरी डोज 1 मंथ के बाद लगेगी। कोविड-19 की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, जो कि हम लोगों ने सब लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट भी हैं। इसके अलावा उसकी बूस्टर डोजेस भी हैं जो आप एनुअली और हर साल लगवा सकते हैं। अब अगर हम इसका शिकार हो गए हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने आप को आइसोलेशन में रखें। आइसोलेशन में रखें, कम से कम लोगों से कांटेक्ट रखें, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, लिक्विड इनटेक, लिक्विड डाइट को
اور جو امیونٹی بوسٹ کرنے والی طاقتور غذائیں ہیں ان کا استعمال کریں. ماسک کا استعمال کریں اگر آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی کھانسی کے ساتھ، آپ کی چھینکوں کے ساتھ اور جن چیزوں کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں ان سب پہ جب آپ سے جراثیم جائیں گے تو وہ دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کریں گے. ریسٹ بہت ضروری ہے. جتنا ریسٹ کریں گے 3-4 دن کے اندر اندر فلو جو ہے وہ آپ کو سیٹ کر دیتا ہے صرف ریسٹ کی مدد سے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو ویکسینیٹ ضرور کرائیں تاکہ آپ اس ایپیڈیمک سے، اس النس سے بچ سکیں.